हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नीट और जेई में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे उस पर समझना चाहिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या उसको समझना। पहला क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है और ये 2Na से रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ए बनेगा। तो पूछेगा ए प्रोडक्ट क्या है। दूसरी क्वेश्चन है कि अपोजिट साइड में Br है और यहाँ 2Na से रिएक्शन किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बनेगा B। तो पूछता B क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है CH3COOH, इसका मतलब यह है एल्डिहाइड है और HCl से रिएक्शन किया तो A बना, A को हाइड्रोलाइसिस किए तो B बना। तो यानी आपको ये बताना है कि A क्या है, B क्या है और इस क्वेश्चन में A और B क्या है। कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, समझिए ध्यान से। हम पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, बच्चे को क्या करना चाहिए और कैसे इसको सोल्व करना चाहिए। देखिए ध्यान से, समझ सिंपल है कि सोडियम जो है एक मेटल है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो 2 1 1 हुआ, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और लेगा तभी 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है, इसीलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो सोडियम बन जाएगा Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ में कन्वर्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोडियम है 2Na सोडियम है, इसने एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 चार्ज, तो 2 सोडियम ने दिया 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी सोडियम बदल गया सोडियम प्लस आयन में। और ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ है कार्बन और कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन से ज़्यादा पावरफुल ब्रोमीन होते हैं, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच लिया और यहाँ पर क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया। यानी क्लोरीन और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर भी प्लस चार्ज डेवलप हुआ। जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता उस पर माइनस चार्ज और जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वहाँ पर प्लस चार्ज होता है। यानी आपके पास Br- बन गया और Cl- बन गया और आपके पास 2 सोडियम प्लस में है तो एक सोडियम इसके साथ चला गया तो बन गया NaBr और दूसरा सोडियम इसके साथ चला गया तो बन गया NaCl बन गया। यानी आपको NaBr और NaCl बाहर निकल गया। यानी अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। जब किसी पॉजिटिव चार्ज को इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके ये बॉन्ड बन जाएंगे। तो जो आपका जो प्रोडक्ट हुआ वह प्रोडक्ट ये हो गया। कितना सिंपल है। क्या हमने कि कुछ ने सोडियम मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया Na+ हो गया और यहाँ Br मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो Br ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो Br-, Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो Cl-, यानी Br- और Cl-, Br- Na+ के साथ गया NaBr, Cl- Na के पास NaCl। बचा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए, एक इलेक्ट्रॉन इस प्लस को दिए। तो प्लस चार्ज को जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बन जाता है फ्री रेडिकल। क्या बन जाता है, जब प्लस चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन आप देंगे तो बन जाएगा फ्री रेडिकल और यहाँ भी फ्री रेडिकल और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा, ये बन जाएंगे दोनों कंबाइन करके, यानी ये कंपाउंड बना। कितना सिंपल है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है, लेकिन थोड़ा सा यदि आपको फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो दिक्कत होगी। लेकिन मैं फ्री रेडिकल के कॉन्सेप्ट को अभी मैं पढ़ा दूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझिए ध्यान से। एक क्वेश्चन ये है, ये एक क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर भी Br है और हमने क्या डाला, 2Na डाला। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि ड्राई ईथर नहीं डालेंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा और मॉइस्चर सोडियम से रिएक्ट करके तो कुछ अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए मॉइस्चर को हटाने के लिए ड्राई ईथर डालते हैं। तो क्या हुआ,
फिर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na+1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 हो गया, और ये ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आया, यहाँ प्लस चार्ज हुआ, और ब्रोमीन Br- और Br- बाहर निकल गया, एक ब्रोमीन इसके साथ चला गया तो बन गया NaBr, और एक ब्रोमीन इसके साथ चला गया तो बन गया NaBr, और यहाँ पर आपके पास फिर प्लस चार्ज आ गया, इसको दे दीजिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। समझ रहे हैं यहाँ तक? जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बन जाएगा, सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर जो है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा, ये कंपाउंड बन गया। बहुत बच्चों को ये नाम नहीं आता लिखने के लिए, हम नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया। ओके, क्लियर है ना? ओके, अब फ्री रेडिकल समझिए। बच्चों को फ्री रेडिकल समझने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि फ्री रेडिकल बहुत ही इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। समझिए फ्री रेडिकल किसको कहते हैं, देखिए ध्यान से। ये सपोज ये कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है, ये कंपाउंड है कार्बन का, और ये है इथेन है, ये कंपाउंड इथेन है, ये कंपाउंड इथेन है, ये कार्बन का ये कंपाउंड है इथेन है। इसको हमने H एनर्जी दिया या इसको हमने हीट दे दिया, तो हीट जाके इस बॉन्ड को अटैक किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर से बना है बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, और ये इलेक्ट्रॉन ये ले, यदि बॉन्ड टूट गया, हिट दिए, ये एनर्जी दिए तो बॉन्ड टूट गए, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला आया, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पर चला गया, तो ये बन गया फ्री रेडिकल बन गया। यही फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 2 4 6 1 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता, और फ्री रेडिकल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता, तो फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए कितने टाइप्स का फ्री रेडिकल है, समझिए पहले टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के टाइप को बच्चे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन हमने एक कंपाउंड बनाया, ये कार्बन देखिए हमने, ये कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन को कहेंगे 4 डिग्री, पर ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसको कहेंगे 3 डिग्री, पर ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन एक कार्बन से और अटैच है 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री, पर ये कार्बन तो एक ही से अटैच है तो 1 डिग्री, ये भी एक से अटैच है तो 1 डिग्री, ये भी एक से अटैच है तो 1 डिग्री, और ये भी एक से अटैच है तो 1 डिग्री, यानी द कार्बन एटम which attached to other carbon atom is known as degree of carbon. This carbon atom attached to 3 carbon atom, so it is 3 degree, and this carbon atom attached to 2 carbon atom, so it is known as 2 degree carbon. अब फ्री रेडिकल के केस में समझिए कि कैसे काम करता है। तो हमने फ्री रेडिकल लिए, और फ्री रेडिकल में लिए हमने, तो देखिए समझिए, ये कार्बन है, ए कार्बन है, इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, इसको कहेंगे हम 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। लेकिन ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है ये, तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। लेकिन ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल। लेकिन ये कार्बन किसी से भी अटैच नहीं है, इसको हम कहेंगे 0 डिग्री फ्री रेडिकल। यानी ये 3 से अटैच है तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल, लेकिन ये 2 से अटैच है तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 1 से अटैच है 1 डिग्री, और ये 0 डिग्री फ्री रेडिकल है।
अब इसमें से क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव होती है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव होता है। इसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। यह है रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है और स्टेबिलिटी भी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम पैटर्न होता है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्यों स्टेबल है, 2 डिग्री क्यों स्टेबल उससे कम है, 1 डिग्री क्यों स्टेबल है, इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक्स में करेंगे, दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी लॉ। जो नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो मिलेंगे, आप उसको देखेंगे और उससे सीखेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। और हमारा चैनल है केमिस्ट्री टेल्स, इसको आप देखते रहिए और अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहिए और केमिस्ट्री में हमेशा नंबर 1 बनने की कोशिश कीजिए।